फ्रेंड्स, आप सबके क्लास में एसिमेट्रिकल नेटवर्क चैप्टर चल रहा था। उस चैप्टर में आपके इटरेटिव इम्पीडेंस, इमेज इम्पीडेंस ये टॉपिक हो चुके थे और इसमें डेरिवेशन भी इसका दिया हुआ है कि इटरेटिव इम्पीडेंस कैसे फाइंड करते हैं, इमेज इम्पीडेंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या होती है इमेज इम्पीडेंस, ये सब आपका उसमें डेरिवेशन दिया हुआ है। तो सिलेबस में आपके इस बार डेरिवेशन तो है नहीं, तो उसके बारे में केवल आपको स्टडी करना है। उसके बाद में आपका नया टॉपिक आता है हाफ सेक्शन। ये आपका हाफ सेक्शन आता है। हाफ सेक्शन में क्या है कि अगर कोई भी नेटवर्क अगर दिया है, चाहे वो टी नेटवर्क हो या फिर पाई नेटवर्क हो, अगर उसको 20 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि 20 से उसको हाफ कर दिया जाए, तो आपके जो दो सेक्शन बन के आते हैं उनको बोलते हैं हाफ सेक्शन। अब हाफ सेक्शन की अगर बात करें, हाफ सेक्शन बनता कैसे डिवाइड करते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं अभी। देखिए, ये आपका एक टी नॉर्मल एक आपका टी नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको ये पता है कि सीरीज ये दोनों कौन सी होती हैं, जो आपकी सीरीज इम्पीडेंस होती हैं, और ये आपकी होती पैरेलल इम्पीडेंस। तो सीरीज इम्पीडेंस को हम हमेशा Z1/2 Z1/2 करके ही लेते हैं, और पैरेलल इम्पीडेंस को Z2 मान लेते हैं। और इसमें हाफ सेक्शन जो आपका रहता है वो हमेशा सिमेट्रिकल नेटवर्क का ही रहता है, सिमेट्रिकल चाहे टी हो या फिर पाई हो। तो मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल टी नेटवर्क लिया है, जिसमें इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या है Z1/2 और इधर से Z2, और आउटपुट इम्पीडेंस अगर देखी जाए तो Z1/2 और Z2 पड़ रही है आपकी। तो ये आपका कौन सा नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क आपका ये सिमेट्रिकल बन जाता है। अब आपको इसे 20 से ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए नॉर्मली करते क्या है, एक तो आपका ये पार्ट दोनों के साथ जाएगा, ये वाला और ये वाला, लेकिन ब्रेक आपका Z2 ये वाला पार्ट जो पैरेलल इम्पीडेंस जो आपकी है ये ब्रेक हो जाएगी। अब ब्रेक कैसे करते हैं उसको देखिए। ये चीज़ आपको क्लास में बताई जा चुकी है। अगर सीरीज़ को अगर ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे, पैरेलल को ब्रेक करना है कैसे ब्रेक करेंगे, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, ये सीरीज़ वाला आपका Z1/2 ही रहेगा आपका, ठीक है। ये भी आपका Z1/2 ही रहेगा, लेकिन अब ये Z2 आपका यहाँ पे केवल Z2 दिया हुआ है। अब अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या हम इसको Z1/2 कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? क्या इसको 2Z2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल की बात हो रही है यहाँ पे। जब पैरेलल की बात होगी तो हमेशा हम लोग क्या लेंगे, अगर पैरेलल में ब्रेक करना होता है तो हमेशा क्या हम लोग लेंगे, हमेशा 2Z2 ही लेंगे। अब उसका रीज़न क्या है, चलिए अभी बताते हैं आपको। ये देखिए, 2Z2 यहाँ ले लिया जाएगा और ये 2Z2 यहाँ ले लिया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, 20 से एक आपका सेक्शन ये ब्रेक हो गया। अब इससे आपको एक ये सेक्शन मिला, एक ये सेक्शन मिला, तो ये आपको कुछ L टाइप में बन रहा है। तो इसको हम हाफ L सेक्शन भी बोल सकते हैं। ये इनपुट साइड से अगर आपको प्राप्त हुआ है, जिसको हाफ इनपुट साइड सेक्शन बोल सकते हैं, और ये हमारा आउटपुट से प्राप्त हुआ है तो इसको आउटपुट साइड सेक्शन बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको एक रीज़न बताया था कि 2Z2 यहाँ पे क्यों लिया। अब इसका भी एक रीज़न होता है। देखिए, अगर पैरेलल, देखिए पैरेलल में ब्रेक किया है तो पैरेलल की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब इसमें आपको क्या 2Z2 की वैल्यू पुट करनी है, ज़रा 2Z2 की वैल्यू पुट करिए यहाँ। 1/2Z2 प्लस 1/2Z2। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए। 2Z2 प्लस 2Z2 बाई 4Z2 स्क्वायर, ठीक है। ये 2 और 2 मिलके 4Z2 हो जाएगा बाई 4Z2 स्क्वायर। देखिए, Z2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/r की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/r इक्वल्स टू 1/Z2, यानी कि r की वैल्यू जो आपकी क्या Z2 निकल के आ गई, ठीक। और यहाँ पे आपके पैरेलल में क्या चल रहा था, यहाँ आपका Z2 ही चल रहा था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पैरेलल में अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या लेंगे, Z2 लिया जाएगा। अगर सीरीज में अगर डिवाइड करना है तो Z1/2 लिया जाएगा। Z1 या जो भी Z1 या ZA, किसी किसी बुक में आपका ZA मान लिया गया है और यहाँ पे ZB मान लिया गया है, तो उसको आप वो भी मान सकते हैं। तो नॉर्मली Z1/2 करिए, यहाँ पे Z2 करिए तो सही रहता है। तो ये आपका हाफ टी सेक्शन एनालिसिस इसकी हो गई। अब एनालिसिस में थोड़ा सा ये भी आता है, इसका डेरिवेशन जो आता है, इटरेटिव इम्पीडेंस क्या होती है, इसकी इमेज इम्पीडेंस क्या होती है, ये सब आपको डेरिवेट करना पड़ता है। लेकिन इस बार तो सिलेबस से हटा ही दिया गया, तो आप इसकी केवल थोड़ी सी थ्योरी जो है आप उसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए उसको ढंग से,
और इसका फार्मूला अगर हो सके तो आप लोग इसका फार्मूला लर्न कर लीजिए। और अगर एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप फार्मूला उसका ज़रूर लिखिए, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखिए ऊपर, इसको एक्सप्लेन करिए ढंग से। उसके बाद में लास्ट में इसका इटरेटिव इम्पीडेंस का जो फार्मूला निकल के आता है एल सेक्शन के लिए, एल सेक्शन या हाफ सेक्शन की जो फार्मूला निकल के आता है, आप वो फार्मूला ज़रूर यहाँ पर नोट करिए। जैसे ये देखिए आपका पहले इनपुट साइड वाला सेक्शन देते हैं, देखिए Z1/2, ठीक है, ये आपका 2Z2, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना, आउटपुट पे टर्मिनेट कर देना है आउटपुट इम्पीडेंस से। देखिए सिमेट्रिकल नेटवर्क में आप लोग यहाँ पे लेते थे Z0, लेकिन यहाँ पे आपको इटरेटिव इम्पीडेंस और इमेज इम्पीडेंस निकालनी है, तो इटरेटिव के लिए हम लोग ZI मानते हैं, ठीक है। अब अगर इटरेटिव इम्पीडेंस के लिए ZIT मानते हैं, तो अगर इनपुट साइड से देख रहे हैं तो इसको आप ZIT1 मान लीजिए, तो ये आप इसको किससे टर्मिनेट कर देंगे, ZIT1 से इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब इनपुट साइड से आप देखिए और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से ZIT1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ZIT1 की वैल्यू फाइंड करके आप जब फाइंड करेंगे तब आपकी ये निकल के आएगी -Z1 प्लस माइनस √Z1² प्लस 16Z1Z2/4। ये कुछ आपको धराचार्य मेथड लग रहा होगा कुछ, तो ये उसी मेथड से ही आपका निकल के आ जाता है। तो ये आपका हो गया इटरेटिव इम्पीडेंस किधर से, इनपुट साइड से। अब इसी तरीके से आपको इमेज इम्पीडेंस इसकी निकाल लेनी होगी। इसमें भी आप इमेज इम्पीडेंस में क्या करेंगे, ZI1 करके मान लेंगे। वहाँ पे भाई इटरेटिव इम्पीडेंस के लिए IT मानते हैं और इमेज इम्पीडेंस के लिए केवल I मानते हैं, तो ये आपका निकल के आ गया इटरेटिव इम्पीडेंस। तो ये आपका पूरा हो गया T सेक्शन के लिए। अब इसके बाद में पाई सेक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये आपके देखिए पाई सेक्शन के लिए, पाई नेटवर्क के लिए हो गया। इसमें देखिए सीरीज़ में तो आपने Z1 यूज़ कर लिया इम्पीडेंस, और पैरेलल में आपकी इम्पीडेंस जो यूज़ की गई Z1 2Z2 यहाँ पे यूज़ की गई है। अब यहाँ पे 2 क्यों लगाया गया वो तो आपको समझ में आ ही चुका है पीछे भी। अब इसको आपको 20 से डिवाइड करना है, ब्रेक करना है 20 से, या स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर सीरीज़ में अगर ब्रेक करना है तो Z1/2 लेंगे, और पैरेलल में अगर ब्रेक करना है, पैरेलल आर्म को अगर ब्रेक करना है तो क्या लेंगे वहाँ पे 2Z2। तो यहाँ पे आप सीरीज़ वाली आर्म को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी इम्पीडेंस ली जाएगी, ये वाली आपकी Z1/2 इम्पीडेंस ली जाएगी। अब इसको ब्रेक करिए, एक ये सेक्शन हो जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा। मेरी हाथ ज़्यादा आ रहा था, 1 मिनट। तो ये देखिएगा, हाँ ये तो आपका Z1 चल रहा है, और ये आपका 2Z2 यहाँ पे इधर आ जाएगा, और इसको यहाँ से 20 से आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ये आपका इधर देखिए, सॉरी 1 मिनट, हाँ यहाँ पे Z1 है तो यहाँ पे Z1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, तो ये आपका Z1/2 हो जाएगा। यहाँ पे Z1/2, और इधर आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे ये 2Z2 चल रहा है यहाँ, ठीक। तो ये आपका पूरा सेक्शन डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। तो ये Z1/2 कैसे है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि 2Z2 वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था वही पूरा सेम यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। अगर न समझ में आए इसको आप दोबारा बताइएगा, इसको समझा दिया जाएगा। तो ये आपका पाई नेटवर्क के लिए पूरा सेक्शन निकल के आ गया। तो ये भी एक हमारा L सेक्शन की तरह ही बिल्कुल है, L नेटवर्क की तरह ही बन के आ गया पूरा। ये देखिए ये अल्फ़ाबेट के L लेटर की तरह, इसीलिए इसको आप लोग बोलते हैं L सेक्शन, हाफ L सेक्शन। ये Z1/2 और ये 2Z2, ठीक है, बिल्कुल सेम अल्फ़ाबेट L की तरह लग रहा है, उल्टा L मतलब यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि L तो इस तरह से होता है, लेकिन आप इसको उल्टा L बोल सकते हैं ये, ठीक है। तो ये आपका था हाफ सेक्शन, बस इसमें इतना ही है। इसका डेरिवेशन जो है वो तो सिलेबस में है नहीं, उसको इसके फार्मूले आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो अगर एग्ज़ाम में अगर आता है, हालांकि एक ना एक तो आप पूछा ही जाएगा, तो अगर पूछा जाए तो आप इसको लिखने के साथ फार्मूला इसका ज़रूर लिखिए। तो इसमें बस असिमेट्रिकल नेटवर्क में बस आपका इतना ही है, हाफ सेक्शन था, और इमेज इम्पीडेंस, इटरेटिव इम्पीडेंस, और ये इमेज ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ये आपका था, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर असिमेट्रिकल नेटवर्क लगभग कवर होता है। अब इसके बाद में आपका नया चैप्टर आएगा स्टार डेल्टा कन्वर्टर। तो अब वो कन्वर्ज़न चलिए आपको देख के बताते हैं, अगले दिन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।